अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों, वेरिएबल फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो कि वेरीज करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, कि जब वो जा रही है, जब वो किसी जिस्म पर लग रही है फासले d के लिहाज से, तो वो क्या है, बार बार चेंजिंग हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। जो कि बार बार अपनी वैल्यूज को चेंज करे वो होता है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यूज को चेंज ना करे, उनकी एक ही वैल्यू रहे, तो वो होता है कांस्टेंट। बच्चों, वेरिएबल फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट वेरीज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन बोथ। एक ऐसी फोर्स जो कि वेरीज करती है, तब्दील होती है इन मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन में भी और उसकी मिकदार में भी बार बार तब्दीली है। कभी कम हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी 4 हो रही है, इस तरह से। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। जब एक रॉकेट जमीन से ऊपर जा रहा होता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्टिंग होती है, वो कम होती जाती है जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है। फासला बढ़ेगा तो फोर्स कम होती जाएगी। तो बच्चों, ये भी क्या है, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, तो इसको हम कहेंगे F इज डायरेक्टली इनवर्सली 1/r का स्क्वायर। F क्या है? ये इनवर्सली है r के स्क्वायर के। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, दूसरी एग्जांपल है बड़ी, जब हम किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दबाव डालते हैं, तो इज आल्सो अ वेरिएबल फोर्स। वो भी क्या है? एक वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग पर लगने वाली फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, बिकॉज इट इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, F इज डायरेक्टली x। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतनी ही फोर्स का दबाव बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि F क्या है? डायरेक्टली है x के। अब बच्चों, हमने वेरिएबल फोर्स को फाइंड करना है, तो हम कहते हैं कि एक जिस्म है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक फासला तय करता है। अब उसके हर एक पॉइंट को हम डिवाइड कर देते हैं, उस पाथ को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पैचेस में, डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर। तो जो फर्स्ट पाथ है उसको हम कहेंगे कि डेल्टा D1 है, सेकंड पाथ डेल्टा D2 है, इस तरह से डेल्टा 3, डेल्टा 4 और सो ऑन डेल्टा n तक, तो डेल्टा n तक। अब बच्चों, इस पॉइंट पर जो फोर्स अमल कर रही है, जो D1 के ऊपर फोर्स अमल कर रही है वो F1 है, D2 के ऊपर F2 है, D3 के ऊपर F3 है और Dn के ऊपर Fn है। अब बच्चों, ये जो फोर्स है ये इस फासले के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। कंसीडर करते हैं a path A to B of particles in XY plane। XY प्लेन, यहाँ पे हमने x और y प्लेन कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास A to B पॉइंट है। डिवाइडेड द पाथ इनटू शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस पाथ को हमने डिवाइड कर दिया है शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर। del D1, del D2, del D3, del Dn, द फोर्स, अब जो फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है वो ऑन द पार्टिकल्स के ऊपर F1, F2, F3 और Fn तक। अब यहाँ पे बच्चों हमने फोर्स कंसीडर करनी है टू बी कांस्टेंट। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। अब इसके ऊपर जो वर्क अमल किया है, इस पॉइंट A के ऊपर, पार्टिकल A के ऊपर, इस पाथ A के ऊपर जो वर्क अमल किया है वो डेल D और F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इस करते हैं डेरिवेशन बच्चों। वर्क डन बाय फर्स्ट इंटरवल, जब हम फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल D1, F1 डॉट डेल D1। जो इसके ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD। हम इसको F डेल D के हमने यहाँ पे पाथ को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डेल D आएगा। तो F1 डेल D1 किसके लिए बच्चों? पाथ A के लिए, इंटरवल A के लिए।
1 के लिए। अब इस तरह से अब इसको हम फार्मूला खोलेंगे तो f1 cos थीटा 1 del d1। जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो f1 cos थीटा 1 del d1। इसी तरह से बच्चों फॉर सेकंड इंटरवल के लिए del w2 is equal to f2 del d2 is equal to f2 cos थीटा 2 del d2। इस तरह से बच्चों इंटरवल 3 के लिए del w3 जो वर्क डन होगा f3 del d3 f3 cos थीटा 3 और del d3। इस तरह से बच्चों अगर हम n इंटरवल की बात करते हैं तो वहां पर भी fn del dn is equal to fn cos थीटा n और del dn के बराबर होगा। अब तो ये जो हमारे पास तमाम के तमाम पाथेस हैं पड़े जिन पे वर्क हो रहा है, अब हमने फाइंड करना है टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर हम टोटल वर्क को हम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन बाय मूविंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी पाथ, मतलब ए से बी पाथ एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो तमाम के तमाम वर्क को हम सम करेंगे W1 को, W2 को, W3 को, Wn तक को। अब इनके अंदर बच्चों हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे f1 cos थीटा 1 del d1, इसी तरह से f2 cos थीटा 2 del d2, इसी तरह से यहाँ पे सोल्व करते हुए fn cos थीटा n और del dn तक। अब बच्चों अब इनका तमाम का तमाम सम जो होगा वो एक i, हम कहते हैं कि एक i जो है ये तमाम का तमाम का क्या है, सम के बराबर है। इसको हम जब हमारे पास एक सीरीज हो सम वाली a जमा b जमा c, इस तरह से एक सीरीज चल रही है तो हम इसको सम करना है। जब एक सीरीज को सम करते हैं तो हम लगाते हैं सिग्मा। क्या लगाते हैं? सिग्मा। तो हमने यहाँ पे सिग्मा, इसको स्मैश बोलते हैं, सिग्मा कहते हैं। हमने सिग्मा लिया n i is equal to 1 है, ये fi cos थीटा i del di, ये जो हमारे पास है पड़ी ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करती है। किसके अंदर? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा i is equal to 1 and fi cos थीटा i और del di। बच्चों ये हमारा यहाँ तक वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में। Del d approach to 0 and sigma I is equal to 1 and fi cos थीटा i और del di होगा। जब ये हालत होगी हमारे पास तो तब वर्क क्या होगा? तब वर्क जो होगा वो एक्यूरेट डन होगा।